हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंह मैथ टीचर आपका ओमेगा प्रो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कॉम्प्लेक्स टर्म में हम लोग कंजुगेट तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे है आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग आर्गुमेंट अब स्टार्ट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल थीटा हो गया। ये जो थीटा है x एक्सिस के साथ ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो देखिए, ये आपका जो है क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी वाई बाई एक्स, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यही थीटा जो है x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट हुआ। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए, द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज an angle which makes with x-axis and measured in anti-clockwise direction and satisfies the trigonometrical ratio tan theta equal to y by x, that is theta is equal to tan inverse y by x. It is denoted by आर्गुमेंट ऑफ ARGZ। इसको पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्किंग रूल है। तो पहले हम लोग वर्किंग रूल लिख देते हैं। वर्किंग रूल लिखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे आर्गुमेंट निकाला जाता है। तो आइए, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें स्टेप वाइज आपको लिखा देते हैं। पहला स्टेप क्या है, S1 मतलब फर्स्ट स्टेप, फाइंड एन एक्यूट एंगल फ्रॉम tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। यानी हमेशा क्या है कि एक्यूट एंगल निकालना है।
टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स करके। तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड वाई बाई एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो एक्यूट एंगल निकल जाएगा। अब क्या करना है, स्टेप 2, क्वाड्रेंट देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है ना। सी द क्वाड्रेंट, सी द क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कैसे हम लोग देखेंगे कि x और y अगर पॉजिटिव है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। ये आप लोग 9, 10, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर x और y दोनों निगेटिव है, इसका मतलब वो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा, यानी रियल पार्ट निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर x प्लस है y माइनस है, इट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो पहले क्या है कि सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो x और y के साइन से पता चल जाएगा। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, इफ complex number lies in first, second, third and fourth quadrant, then argument of complex number is theta, pi minus theta, pi plus theta and 2 pi minus theta रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थीटा यहां पर आपका रेडियन में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यानी 0 से 90 के बीच में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, अब क्या करना है कि नोट में यहां देखिए, थोड़ा सा जो 10th पास करके बच्चे आए हैं उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। जैसे 1 दर्जन में 12 केला है, ये 2 दर्जन में 24 केला हुआ, है ना। तो उसी तरह से 180 डिग्री जो है का पाई रेडियन होता है अमाउंट। 1 डिग्री का पाई अपॉन 180 हुआ, x डिग्री का तो पाई एक्स अपॉन 180 हुआ। ये आपको याद रखना है, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल में क्या है कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है, ठीक है, 180 डिग्री क्या है, पाई रेडियन है। एक 180 डिग्री पाई रेडियन है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन है। अगर 30 डिग्री निकालना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 30 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा।
ये जानना है। अब देखिए 60 डिग्री जैसे निकालना है रेडियन में, वो क्या होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, 60 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 60, 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया। इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आएंगे, क्या है देखिए, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द आर्गुमेंट, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा हो गया है, हाँ तो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3i, इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है कि एक्यूट एंगल निकालेंगे, तो हियर x इज -1, y इक्वल टू √3, पहले डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर x क्या है और y क्या है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप है कि एक्यूट एंगल निकालना है, tan थीटा इक्वल टू mod y बाई x, हियर y इज √3 एंड x इज -1। मोड से जब भी निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, तो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, -√3 का मॉडुलस √3 हुआ। थीटा इजकल टू आप √3 है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा इजकल टू 60 डिग्री, इसको रेडियन में आप इसको चेंज कीजिएगा तो π/3 होगा, 60 डिग्री π/3 रेडियन हो गया, है ना। ऐसे करके जैसे भी तुरंत बताए हैं, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, 60 डिग्री हाँ पाई अपॉन 180 इंटू 60/3, तो π/3 हो गया। तो यहाँ पर थीटा π/3 हो गया। पहला स्टेप क्या है, पहले तो हम लोग एक्यूट एंगल निकालेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, सी द क्वाड्रेंट, हियर x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्किंग रूल लिखिएगा, इसमें होता है थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2π माइनस थीटा, इसमें सेट कर दीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है पाई माइनस π/3 2π/3 हो गया। अब देखिए फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ complex number -1 - i, here x is -1, y is -1, tan थीटा इक्वल टू mod y बाई x, y की जगह पर यहाँ पर डाल देंगे -1, x -1, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा 45 डिग्री इन रेडियन π/4। क्वाड्रेंट देखिए, x क्या है, निगेटिव है, y क्या है, निगेटिव है, तो क्वाड्रेंट देखेंगे तो x और y दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो चले आएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई प्लस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 हो गया, यहाँ एडजस्ट कर गया, ठीक है। तो आर्गुमेंट इस तरह से निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - √3i, हियर x इज 3, x इक्वल टू 3,
देखिए एक्स इक्वल टू 3 बार बार ओवरराइटिंग हो जा रहा है। एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -√3। अब देखिए पहला स्टेप एक्यूट एंगल निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड y/x 3/-√3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √3 √3 हो गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/3 60 डिग्री। किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है भाई, देखिए फोर्थ में जा रहा है, x प्लस वाई माइनस किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट। बहुत आसान है, मस्ती से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ x प्लस है वाई माइनस है, तो ये 2π-θ। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिट कर देना है, 2π-π/3 यानी ये 6π माइनस ये 1 मिनट 10π, एक 10π नहीं होगा भाई, हाँ ये जो है बस हो गया 6, ये π-3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6π - π/3, तो हो जाएगा 5π/3 यानी 300 डिग्री हो गया। ठीक है, रेडियन में है, अगर डिग्री में अगर पूछता है तो 300 डिग्री हो गया। अब देखिए फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 3। ये रियल नंबर है, तो 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, इसका रियल पार्ट 3 है, आई का कोफिशिएंट 0 है, तो 3 को 3 + 0 × i लिख देंगे तो 3 हो जाएगा। तो रियल पार्ट हो गया 3, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। तो अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू डिफिनेशन से क्या है, मॉड y/x, y कितना है 0/3, तो 0 हो गया। अब कोऑर्डिनेट देखना है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है x 3 है y 0 है, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो 3, 0 हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहीं पर है। तो यहाँ पर जब है, मान लें कि पॉइंट ए है, ओ ए एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ओ ए चूंकि एक्स एक्सिस पे ही है तो 0 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ आर्गुमेंट इसका क्या हो गया, आपका 0 हो गया। आर्गुमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर निगेटिव रियल नंबर का देखते हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -10। देखिए तो -10 को -10 प्लस, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, हियर x इज -10, y इज 0, टेन थीटा इक्वल टू मॉड y/x 0/-10, तो ये 0 हो गया, थीटा भी आपका 0 रेडियन हो गया। अब देखिए यहाँ पर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, x जो है निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में चला गया -10, 0। आप जानते हैं कि आर्गुमेंट हमेशा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक मेजर होता है, तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना डिग्री बनाएगा, पाई, तो 180 हो गया। ठीक है, फिर इसका प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, ओके। पानी